राम राम हरे हरे। राधा गोकुलानंद देव कृष्ण बलदेव नंद यशोदा मैया की जय। गुरुदेव परम गुरुदेव प्रभुपाद नित्यानंद श्री गौर हरि की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद। कल हमने 21वें अध्याय में सुना था कि नित्य जो सिद्ध गोकुल के जो गोलोक की जो नित्य गोलोक धाम वृंदावन के जो गोपियां हैं वो नित्य सिद्धा हैं। ब्रजनाथ ने इसको प्रश्न किया था। हमने सुना है गोकुल की स्त्रियां नित्य सिद्धा हैं, वे कृष्ण लीला की पुष्टि के लिए ब्रज में अवतीर्ण होती हैं। ऐसी दशा में पद्म पुराण के वर्णन की संगति कैसे हो सकती है? जैसे पद्म पुराण में कहा है कि दंडकारण्य के ऋषिगण दंडक वन में जो है दंडकारण्य वन में भगवान जो रहे थे, उस वक्त ऋषियों ने प्रार्थना की थी कि हम आपकी सेवा करें। तो वो गोपियां जो हैं अगर पहले साधन करके आई हैं, फिर उन्हें नित्य सिद्धा कैसे कह सकते हैं? नित्य सिद्धा मतलब जो प्रथम से ही ठाकुर जी की सेवा में, समझे? तो उन्हें नित्य सिद्धा कैसे कह सकते हैं? जो पहले साधन कर रहे थे ऋषि लोग, वो उस भाव से भावित होकर के ठाकुर जी की सेवा में गोपी रूप से आए हैं, तो उन्हें नित्य सिद्धा कैसे कह दें? और आप कह रहे हैं कि जो ब्रज की स्त्रियां हैं, ब्रज की गोपियां जो हैं, वो सारी की सारी नित्य सिद्धा कैसे हैं? तब उसका उत्तर दे रहे हैं। नित्य सिद्धों का श्री कृष्ण की रासलीला में सहज ही गमन हुआ था, परंतु कामरूपा साधन भक्ति द्वारा सिद्ध होने पर जिनका गोपी में जन्म हुआ, उन्होंने वार्यमाना पति भी श्लोक के अनुसार कृष्ण की मानस सेवा कर अप्राकृत स्वरूप प्राप्त कर लिया था। वे गोपियां अधिकांश दंडकारण्य। यहाँ पे कह रहे हैं नित्य सिद्धों का जो भगवान की तटस्थ शक्ति है, उस तटस्थ शक्ति से एक तो भगवान के अनंत ब्रह्म रूप जो प्रकाश है उसको देखकर उधर चले गए, और उस प्रकाश के अंदर भी अंदर जाते जाते भगवत स्वरूप को देखा। और उन प्रथम आत्माओं ने जो जब भी उन्होंने उधर गए देखा, उन्होंने शांत दास्य साख्य वात्सल्य मधुर इन भावों में से एक भाव में प्रवेश किया। उनमें से कुछ ने श्री राधा जी को देख करके, गोपियों को देख करके, नित्य धाम की गोलोक की गोपियों को देख उनके जैसा होने की लालसा प्रकट की, तो वह उस तरफ को चले गए। वह नित्य सिद्धा, उनको ही केवल मात्र रास में अधिकार है। ठीक है, भगवान की रास लीला में अधिकार है। परंतु जो काम रूपा साधन करके जिनके हृदय में संसारिक इच्छा थी, वासना थी, वो जो वासना युक्त होकर के साधन किया और साधन करके सिद्ध हुए, और गोपियों के घर में जिनका जन्म हुआ, वहां तो जन्म नहीं होता ना गोलोक में, ये यहां से जो इस संसार में आ गए, संसार में आके भजन करते हुए, साधन करते हुए, जब उन्होंने सुना, जहां उन्होंने
भगवान के आने पर उनके प्रति आकर्षण हुआ, लेकिन साधन इतना नहीं था, तो अथवा भगवान राम मर्यादा के रूप में आए हैं, उसका कारण हो सकता है, कोई भी कारण हो। तो जो नीचे आने के बाद में वासनाओं में, संसार की कामनाओं में लिप्त होने के बाद, प्राकृत काम में लिप्त होने के बाद, जो वहां पे वापस जाने की लालसा करके, वासना युक्त होकर के भगवान से मिलने की इच्छा करते हैं, उनको कहते हैं गोपियों के घर जन्म मिला। और वार्यमानापति भी, उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं, मानस रूप से मानसिक सेवा करते हुए अप्राकृत स्वरूप प्राप्त कर लिया था। मतलब शरीर प्राकृत था, लेकिन अप्राकृत स्वरूप प्राप्त कर लिया। शरीर तो देखा जाए तो उनका घर में पड़ा हुआ है, परंतु अप्राकृत रूप से वो भगवान के सामने भी पहुंच गए। ऐसा भी देखा गया है लीला के समय। ये गोपियां अधिकांश दंडकारण्य के महर्षि थे। ये ब्रजनाथ कहते, नित्य सिद्धा गोपियां कौन है एवं साधन सिद्धा किन्हें कहा जा सकता है? बाबाजी महाराज कहते हैं, श्रीमती राधा जी कृष्ण की स्वरूप शक्ति हैं। उनका पहला काय व्यूह अष्ट सखियां हैं और दूसरी सखियों को उनका क्रमशः पीछे पीछे वाला काय व्यूह समझना चाहिए। ये सब सखियां नित्य सिद्धा हैं। नित्य सिद्धा मतलब जो श्री राधा रानी जी से प्रकट हुई स्वरूप, राधा रानी स्वरूप शक्ति है। स्वरूप शक्ति बोलने का मतलब कृष्ण, राधा जी और जो बलराम जी हैं, इनमें एक रंच भर भी भेद नहीं, एक तत्व। सूरज, सूरज की लपटें, सूरज की किरणें, इनमें एक रंच भर भी भेद नहीं है, एक तत्व। इस तरीके से तो कहते हैं श्री राधा रानी से प्रथम अष्ट गोपी प्रकट हुई, अष्ट सखियां, और अष्ट सखियों से क्रमशः फिर आगे का व्यू 100 गोपियां, फिर 100 गोपियों से 1000 गोपियां, इस प्रकार से 1108, 1008। तो 8 जो है मुख्य हैं, 100, 1000। तो इस प्रकार से भगवान की सेवा में राधा रानी के जो नित्य स्वरूप प्रकट हुए हैं, वो सारी की सारी नित्य सिद्धा गोपियां हैं। समझ आई बात? ये जीव शक्तिगत तत्व नहीं, ये जीव से प्रकट हुआ तत्व नहीं है। जो अभी हमने 2 मिनट पहले सुना कि जीव से भगवान की तरफ आकर्षित हुए, उन्होंने राधा रानी के उस काय व्यूह को, राधा रानी को देख करके, किसी ने बलराम जी के काय व्यूह को, शांत दास से साखे वात्सल्य को देख करके उनमें आकर्षित हुए, प्रवेश किया। कहते वो वाले जीव ये नहीं है, ये जीव तत्व में नहीं गिने जाएंगे। ये तो ईश्वर की स्वयं की शक्ति, स्वयं ईश्वर ही, मतलब राधा रानी के गुण जो हैं, राधा रानी के भाव जो हैं, अनंत भाव, अनंत गुण, वो भगवत सेवा के लिए कृष्ण के प्रति आकर्षित हुए। तो मूल रूप से 8 राधा रानी के भाव प्रकट हुए, और राधा रानी के जो अष्ट भाव हैं, वो अष्ट भाव अष्ट सखी के रूप में, अष्ट सखियों का शत स्वरूप, और 100 में से एक जो गोपी है उनका 1000 भाव, ये मल्टीपल होता जाता है। जैसे उदाहरण के लिए 1 से लेकर के 9 तक की गिनती है, ठीक है? तो राधा रानी प्लस अष्ट सखियां कितनी हो गई? 9। अब इसमें एक जो है शून्य जो है कृष्ण है मूल रूप से, तो जिसके साथ भी लगेंगे कितने हो जाएंगे?
90 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इन सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? जैसे ये संख्या की कोई गिनती नहीं बनती है, ऐसे ही नित्य धाम में भगवत सेवा के लिए राधा रानी के जो मुख्य 8 भाव हैं, उन भावों का स्वयं का एक भाव 9वां, उनका जो है कैलकुलेशन के अनुसार इसमें से ये थोड़ा सा, ये थोड़ा सा, ये थोड़ा सा नया बन गया, इतना 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 एक और नया बन गया, एक से इतना पॉइंट लिया, एक और नया। तो इस प्रकार से बहुत सारे दिव्य भाव जो हैं नित्य गोलोक धाम में प्रकट हुए, उनको प्रकट हुआ देख करके जो अब साधन करते हुए उनकी तरह चाहे तो उनको वहां अनुगत्य में भक्ति प्राप्त होती है, ये कहना है। ब्रज की सामान्य सखियां जो साधन द्वारा सिद्ध होकर श्रीमती राधा के परिकिरों के अनुगत होती हैं, वे साधन सिद्ध जीव हैं। स्वरूप शक्ति तो पता लग गया, राधा रानी की शक्ति है। और जो ब्रज की सामान्य साधारण जो गोपियां हैं, वो साधन के द्वारा राधा रानी के अनुगत में सेवा प्राप्त करती हैं, सिद्ध होती है। हल्लादनी शक्ति का बल पाकर ये ब्रज की नित्य सिद्धाओं के साथ सालोक्य प्राप्त की हुई होती हैं। हल्लादनी शक्ति श्री राधा रानी की शक्ति प्राप्त करके, बल पा करके जो ब्रज की नित्य सिद्धा ब्रज में ही प्रकट हुई, ब्रज से ही प्रकट हुई, ऐसी जो गोपियां उनके साथ सालोक्य अर्थात उनके मुक्ति है ना, एक सालोक्य मुक्ति, तो उसी लोक में उनको प्राप्त होते हैं। जो जीव रागानुग मार्ग से, अब ये जीव की बात हो रही, जो जीव रागानुग मार्ग से श्रृंगार रस की साधना कर सिद्धि को प्राप्त करते हैं, वे उन साधन सिद्धा सखियों की श्रेणी प्राप्त करते हैं। इनमें जो रींग रसा अर्थात कृष्ण के साथ रमण करने की इच्छा से केवल विधि मार्ग में सेवा करती हैं, वे द्वारिका की महिषी की श्रेणी लाभ करती हैं। विधि मार्ग से ब्रज देवियों का अनुगत्य लाभ नहीं किया जा सकता, परंतु जो अंतःकरण द्वारा राग मार्ग और शरीर के द्वारा विधि मार्ग आचरण की ब्रज की सेवा ही प्राप्त करती है। 2 बातें यहां कही। जो जीव रागानुग मार्ग से श्रृंगार रस की साधना करते, रागानुग मार्ग में जो शांत दास्य साख्य वात्सल्य इत्यादि हैं, उनमें मधुर भाव से जो ठाकुर जी के साधना करते हैं, कहते हैं वो सब साधन सिद्धा श्रेणी में आती है। वो सारी आत्माएं साधन सिद्धा श्रेणी में गिनी जाती हैं। इसमें से कुछ लोग, कुछ आत्माएं जो कृष्ण के साथ रमन करने की डायरेक्ट इच्छा करती हैं, कृष्ण के साथ हम रमन करें, ऐसी डायरेक्ट जो इच्छा करती हैं, वे द्वारिका की, हाँ, उनमें जो है रागानुगा भक्ति नहीं होती। जैसे दंडक आरण्य के ऋषिगणों को भगवान ने रास में जगह दी थी, परंतु ठाकुर जी ने वहां वृंदावन में उस रास के समय उनको पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया। आए, रास हुई, परंतु फिर उनको जाकर के, जैसे मैं आपको समझाऊं कैसे, मान लो ठाकुर जी प्रकट हैं और हम सब जितने भी हैं, इन्होंने
ये दूर है ठाकुर जी से। लेकिन ठाकुर जी ने वृंदावन में कोई लीला की। हम सब साधन सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो करके साधना करके भगवान की भक्ति में एकदम उस अवस्था को प्राप्त करके उस अवस्था को प्राप्त करके भगवान की सेवा में पूरी तरह भगवान से वह सुख जो सुख एक साधारण संसारी व्यक्ति संसार के सुख में प्राप्त करता है, भगवान से वो परम सुख प्राप्त करेगा ऐसा भाव से, और हमेशा के लिए करेगा। ऐसा नहीं कि आज मेरी पत्नी मर गई, मेरा पति मर गया, ऐसा नहीं, हमेशा के लिए करेगा कि वह अगर भाव है तो हमेशा नित्य रहेगा। इस भाव से जो सेवा करता है, जिसमें राग अनुराग नहीं है, तो वो विधि मार्ग में गया हुआ जीव जैसे द्वारिका की रानियां हैं, उनकी तरह उन्हें भगवान का संग मिलेगा, भगवान का सुख मिलेगा। वो ब्रज देवियों का अनुगत्य नहीं करने के कारण उन्हें गोपी शरीर प्राप्त नहीं होगा। और जो लोग अंतःकरण में राग मार्ग को श्री राधा रानी के अनुगत गोपियों की गोपियों दासियों में किंकरियों में उनकी सेवा में एक रंच भर भी भगवान से मिलन की लालसा नहीं है, अपनी जो इष्ट देवी हैं उनकी सेवा में सुख प्राप्त करती हैं, ये भाव में रहती हैं कि मैं जो पुष्प दूंगी वो ठाकुर जी जब पहनेंगे, आहा, तो वो ठाकुर जी के पहने हुए पुष्प को देख करके जो आनंदित हो कि मैं वहां पे, मतलब पुष्प के ही रूप में वो ठाकुर जी के गालों को छू रही, तो वो पुष्प को छूता हुआ देख करके आनंदित होने वाली जो गोपी है, भाव है, वो भाव ब्रज का भाव है। तो उनको मार्ग तो विधि मार्ग है, चलना तो विधि से ही पड़ेगा। डायरेक्टली ऐसे ऐसे वो मूछें मुड़वा करके और लंबे बाल लग के है करना नहीं, चलना तो उनको विधि मार्ग में ही पड़ेगा। दाढ़ी दूढ़ी है तो दाढ़ी दूढ़ी में ही है, लेकिन उनका आचरण जो है वो गोपीमय है। जैसे आपने गुरु जी को देखा, ठीक है, उन्होंने कभी ऐसे ऐसे चले नहीं। पूरी गोस्वामी महाराज जी वो उस प्रकार से नहीं हुए। अभी भी ब्रज में कई महात्मा लोग हैं, वो उसी भाव में, जिनमें कई हैं। विनोद बाबा जी हैं जो बरसाना में रहते हैं, ऐसे चेतन बाबा जी हैं, जैसे हमारे पूज्यपाद गोविंद महाराज जी हैं, ये जो राधा कुंड में रहते हैं। ऐसे और भी हमारे जो वहीं पे रहने वाले, शायद वेखानश महाराज ना क्या नाम वो हैं, उनका आचरण, उनका चाल चलन सारा रागानुग है। और लेकिन आचरण में, प्रैक्टिकल में कहीं ऐसा नहीं कर रहे, ओ नहीं कर रहे, विधि मार्ग से चल रहे हैं, अंदर में रागानुग भाव है। मैं कई ऐसे महात्मा लोग जो हैं जब मिलते हैं, जब बाबा मथुरा दास बाबा जी महाराज, जो हमारे वाले तो चले गए, लेकिन जो लिविंग है, जो भी राधा कुंड में, नहीं वो भी हैं, वो तो हैं प्राण कृष्ण, क्या है, हाँ प्राण कृष्ण ऐसा कुछ नाम है। तो ऐसे करके कई महात्मा हैं जिनका भाव अंदर से रूप मंजरी जी के अनुगत में सेवा करने का, तो
लोग सखी भाव में सेवा कर रहे हैं, परंतु बाहर से विधि को अडॉप्ट किया हुआ, ये चीज है। ये रीरंसा पता नहीं रीरंसा क्या अर्थ क्या है। रीरंसा अर्थात रमन की वासना किस प्रकार पूरी की जा सकती है। अच्छा, रमन की वासना, बाबूजी महाराज कहते हैं जिन्हें कृष्ण के प्रति महर्षि भाव अच्छा लगता है वे धृष्टता छोड़कर गृहिणी की तरह कृष्ण की सेवा करना चाहती हैं। वे ब्रज सुंदरियों की सेवा नहीं कर सकती। यहां पर सीधा सीधा उसने प्रश्न किया ब्रजनाथ ने। ये रमन की वासना जो भगवान के साथ विषय सुख जो प्राप्त होता है, ऐसे विषय सुख की वासना को पूरा करने के लिए कैसे फिर पूर्ण होगी यदि वो ब्रज की गोपियों के अनुगत में किंकरियां विंकरियां बन करके रहेंगी, हैं? वो उनकी पूर्ण कैसे हो। कहते हैं अगर जिन्हें ऐसी इच्छा है तो वो रानियां बन करके ठाकुर जी के साथ आनंद लेगी, ये भाव है। ये सारी बातें जो हैं देखा जाए तो ये मेरे से जो कल प्रश्न किया था जानना दासी ने, ये सबका इसको पढ़ करके समझने का अधिकार नहीं है। सब लोग इसे जो है जो भी पढ़ेंगे ना सुनेंगे, जितना भी उन्हें समझा लें, उनके दिमाग में मलमूत्र का ही संबंध रहेगा। और भगवान जब इस जगत में प्रकट होते हैं, द्वारिका में उनकी जो लीला होती है वो ठीक इसी प्रकार के संबंध वाली होती है। इसलिए वहां पे शब्द भगवान के लिए दिया है मानुष्यम तनुम आश्रितम। मानुष्यम तनु मतलब मनु शत्रुपा से जो शरीर प्राप्त हुआ काममय वासनामय, उसको भगवान आश्रय करते हैं। जब उसको आश्रय करते, जिनकी ऐसी भावना होती भगवान से रमण करने की, उनको वो रानियों के रूप में स्वीकार करते। ये कहने का भाव है। अब जैसे देखा जाए ब्रज में जो रास की बात है, रास को जिस प्रकार से हम केवल नृत्य कहते हैं, जब मैं केवल नृत्य कहता हूं, उसमें कोई मलमूत्र का संबंध दिखलाई नहीं देता, जो मैं बोलता हूं अक्सर। इस रास में ट्रांसफॉर्मेशन होती है भाव की। भाव की ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब गोपी को जो आनंद मिल रहा है कृष्ण का दर्शन करके, वो उनकी अनुगत जन जो हैं, उनकी अनुगत गोपियां जो हैं, उनको इनके नेत्रों में देख करके कि इन्हें जो आनंद मिल रहा है वो इनमें ट्रांसफर होता है और इन्हें पूर्णानंद प्राप्त होता है। ऐसा एक रंच भर भी कमी इनको महसूस नहीं होती। परंतु जिनका ऐसा अनुगतमय भाव नहीं है और भगवान से डायरेक्ट वो विषय वासना युक्त रमन करना चाहती हैं, उन्हें द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त होती है और वह संसार के विषय के अनुसार जिस प्रकार रमन किया जाता है उसी प्रकार से होकर के बच्चों को पैदा करती है, जन्म देती है और बच्चों के साथ खेलती है। इस प्रकार से इन लोगों का वो रहता है। इसलिए दो चीजें आ जाती हैं, ब्रज का भाव और द्वारिका का भाव। तो द्वारिका का जो भाव है वो बोला नहीं जाता मेरा द्वारिका का भाव है, लेकिन अगर कोई कृष्ण को भोग करने की इच्छा कर रहा है तो उसको द्वारिका में ही जाना पड़ेगा। कृष्ण भोग्य वस्तु नहीं है ना, जाना पड़ेगा उधर ही। और जितना मर्जी गोपी गोपी करती रहे तो गोपियों के अंदर भाव ही नहीं है भोग का, सुख का है। कृष्ण को सुख दे, स्वयं के सुख की लालसा ही नहीं है। तो उनका काम नहीं है, उनका काम कृष्ण की सेवा है। और इनका काम है क्योंकि इनको स्वयं की सुख की भी लालसा है। कृष्ण सुख सेवा की वासना होने पर भी स्वयं सुख की लालसा भी है,
इसलिए इनके साथ मनुष्यम तन्माश्रयत्वम वाला भगवान का स्वरूप है, जिससे कि मनुष्य की तरह भगवान ने संसार में क्रिया की। इसको बोलने में शर्म नहीं करनी चाहिए। कई लोग इसको बोलते हुए पर्दा डालने वाली बात करते, कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने आकर के संसार में संसार के व्यक्तियों की तरह मनुष्यों में नर लीला की। तो उस नर लीला शब्द का प्रयोग किया जा रहा है नहीं की। एक गंदा सा उदाहरण दे रहा हूं। अमिताभ बच्चन अपने बेटे का बेटा नहीं है, लेकिन एक फिल्म में वो अपने बेटे का बेटा बना। पागल सा जो भी है, पा फिल्म जो भी थी, तो उसमें वो बेटा बना और ऐसी एक्टिंग की लोगों को रुला करके रख दिया। तो यहां वो बना है, इन रियलिटी में वो बाप है। ठीक है ना। तो अभिषेक बच्चन का बाप उसका बेटा बन गया। जिस प्रकार से वो लीला है, वो नाटक है, इन प्रैक्टिकली वो नहीं है। तो श्री राधा रानी के साथ जो ठाकुर जी का रमन है, राधा और गोपियां, अष्ट गोपियों के साथ जो ठाकुर जी का रमन है, वह रमन अन्य गोपियां लालसा नहीं करती हैं, उन्हें प्राप्त होता है स्वयं। एक बार ठाकुर जी ने सोचा कि राधा रानी इतने रूपों से मेरी सेवा कर रही हैं, उनके अंदर मेरे को प्राप्त करने का भाव तो हो गई। इस संसार में आने से भगवान योग माया के द्वारा कई वस्तुओं को नहीं जान पाते। गोलोक धाम में सब क्लियर होता है, नहीं जान पाते, वो लीलागत है। तो उनके अंदर तो लालसा होगी कि श्री राधा जी की तरह या अष्टगोपियों की तरह जो मैं उनके साथ, मेरी उनके साथ लीला है, वो इनके अंदर भी वासना जगती होगी। ऐसे करके इवन की श्री ललिता जी से मिलने के लिए अकेले में आए, तो कह रहे हैं कि तू कौन है? कृष्ण कृष्ण ही हैं, चतुर्भुज रूप से नहीं आए। तू कौन? तू केशी निषूदन, केशी दैत्य को मारने वाला, असुर नंदन, असुरों को मारने वाला। चल हट। कहते अरे तू इतना प्यार से मेरी सेवा करती, इतना लालित्य है तेरे में, मंजरियों को भगवान ले रहे कि भी मैं इनको सुख दूं। कहते तुझे हमारे से सुख प्राप्त करने की इच्छा है, हमारे सुख को तू नहीं जानता है। अरे तुम्हारा सुख किसमें है? हमारा सुख है जब तुम स्वामिनी के साथ हो, श्री राधा जी के साथ हो, तभी अच्छे लगते हो। हमें तुम अच्छे ना लग रहे, अब तुम्हारे में बेईमानी दिख रही, तुम यहां से भागो। तो ठाकुर जी और प्रसन्न हुए कि राधा रानी के गुण इतने ही शरणागत है श्री राधा जी के कि उनके भावों की पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर कोई मेरे से डायरेक्ट मिलने का उनका भाव भी नहीं है। तब श्री राधा रानी को, राधा रानी के इस भाव को पुष्ट करने के लिए, इस भाव को आनंद देने के लिए, हे राधे जिस प्रकार तुम अनंत हो करके मुझे आनंद देने की प्रयास कर रही हो, मैं तुम्हारे अनंत स्वरूपों को आनंद देने के लिए अब रूप धारण करूंगा। तब भगवान ने वो चंद्र सरोवर वाली लीला की कि हर गोपी के साथ एक कृष्ण है। वो किसी के को आलिंगन कर रहे, किसी को चुंबन कर रहे, ये जो वहां पे प्रदर्शन किया और फिर अचानक से गायब हो गए। तो देख रहे अरे हम तो एक दूसरे से ही मिल रहे हैं, कोई मैं पेड़ को लेकर, कोई लता को लेकर, कोई फूल को लेकर प्रेम कर रहा है। अरे ये तो है ही नहीं कृष्ण। मन में मान हो गया सबको कि कृष्ण हमारे पास आए, क्योंकि वो राधा रानी के साथ कृष्ण को देख रहे हैं और फिर अपने पास में देख रहे हैं, तो उनको एक अभिमान हो गया। उस अभिमान को फिर ठाकुर जी ने तोड़ा। तो कहने का अभिप्राय यहां का भाव बिल्कुल अलग है। इसमें रंच भर भी स्वसुख की लालसा नहीं, ना तो कृष्ण की स्वसुख की लालसा है, ना गोपियों की स्वसुख की लालसा है। वहां पर द्वारिका में या जिसका भाव ऐसा हो, स्वसुख की लालसा वाला, सांसारिक विषय वासना वाला, उनको द्वारिका में ही जाना पड़ेगा। तो मैं इस बात को बोलने में कोई संकोच नहीं करता कि
जो ये द्वारिका वाला भाव है, इसको कहते हैं जिन्हें कृष्ण के प्रति महर्षि भाव अच्छा लगता है वे धृष्टता छोड़कर, धृष्टता मतलब धृष्ट मतलब होता जबरदस्ती और तुम सुन ना रहे ऐसे, इसे छोड़कर गृहिणी की तरह कृष्ण की सेवा करना चाहती हैं। वे ब्रज सुंदरियों को सेवा नहीं कर सकती, करना चाहेंगी। तो उन्होंने बोला कि इसको विषय को और स्पष्ट करें। बाबा जी महाराज कहते हैं कृष्ण को अपना पति मानकर जो सेवा साधना होती है उन्हें महेशी भाव कहते हैं। महेशी भाव प्राप्त होने पर उन्हें स्वकीया भी कहा जाता है। स्वकीया भाव मेरे हैं, मेरे पति। साधन काल में इन्हें स्वकीय अर्थात महेशी भाव रहता है। ये ब्रज देवियों के पारकीय रस का अनुभव नहीं कर पाती, इसलिए वह पारकीय भाव युक्त ब्रज देवियों का अनुगमन करने में असमर्थ होती हैं। अतएव पारकीय भाव से रागानुग भक्ति का साधन करना ही ब्रज रस प्राप्ति का हेतु है। ये बात इन्होंने कही कि जो पारकीय का मतलब इसमें दूसरा अर्थ होता है कि परमेश्वरी श्री राधा की हैं, वो किसी अन्य की नहीं है। जैसे गोप ग्वाल जो हैं ब्रज में, तो उनकी जो पत्नियां हैं ब्रजवासियों की, वो कृष्ण को देख करके होली के समय में दे लठ लेकर के दौड़ती हैं, ब्रजवासियों को लठ लगाती हैं, मारती हैं। तो ये जो भाव है दिव्य भाव, ये महर्षियों के अंदर कभी भी नहीं आ सकता भगवान के प्रति। तो ये धृष्टता छोड़ करके उनके पति भाव से सेवा करती है। इस प्रकार से यहाँ पे चालू हुआ है। बड़ा हैवी डोज है। आपकी कृपा से मैं यहां तक तो समझ गया। अब कृपया ये बताएं कि काम और प्रेम में क्या भेद है। यदि इनमें कोई भेद नहीं तो काम रूपा के बदले प्रेम रूपा कहने से क्या काम नहीं चलेगा? काम रूपा शब्द सुनने से थोड़ा खराब दिखता है। काम और प्रेम यदि एक ही है तो काम रूपा क्यों कहा जा रहा है? ये दिखने में अच्छा नहीं लगता, सुनने में नहीं अच्छा लगता। बचपन से हम जो सुनते हैं राम नाम सत्य है, राम भैया हमेशा ऐसे मत बोलो, सत्य है तो सत्य रहने दो ना, तुम बकाए बोल रहे सत्य, ऐसे जैसे लगता है। तो ये काम रूपा अगर प्रेम रूपा एक जैसे ही है तो फिर आप इन्हें अलग अलग। बाबा जी कहते हैं काम और प्रेम में कुछ भेद नहीं है। प्रेम कहने से उसका संबंध रूपा रागमयी भक्ति से कोई अंतर नहीं रह जाता, दोनों एक ही हो जाती हैं। जैसे ही ये काम जो है ये भगवान से आग युक्त हो जाता है तो ये प्रेम है। संबंध रूपा भक्ति में काम अर्थात संभोग की इच्छा नहीं होती। संबंध रूपा भक्ति केवल तात्पर्य में भी नहीं होती, फिर भी वे प्रेम है। प्रेम में संभोग की इच्छा रूप एक प्रवृत्ति संयुक्त होने पर वे भक्ति काम रूपा कहलाती है। जो प्रेम स्वरूप प्रेममयी प्रेम शब्द है उसमें जैसे थोड़ा सा स्वयं का सुख आता है तो उसे काम कहा जाता है। सुख स्वयं सुख की लालसा से। अन्य नए रसों में काम रूपा भक्ति नहीं होती। जैसे या तो कृष्ण के प्रति जहां पे प्रेम भाव है, उस प्रेम भाव में जहां पर स्वयं के सुख की लालसा आती है कि भी मैं
कृष्ण से स्वयं का सुख प्राप्त करूं, वहां पे वह काम रूपा कहा गया है। लेकिन अन्य भाव में, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य में यहां कहीं भी काम रूपा होती ही नहीं, हो ही नहीं सकती। तो काम रूपा भक्ति एकमात्र श्रृंगार रस में ही होती है। श्रृंगार रस में मतलब गोपी भाव, विशेष करके श्रृंगार रस को मधुर भाव कहते हैं या गोपी भाव कहते हैं, जब भगवान से अंग संग मिलन को कहते हैं। और वह भी एक ब्रज देवियों में ही, ये भी केवल मात्र ब्रज देवियों में ही। संसार में इंद्रिय प्रीति रूपी जो काम है वह अप्राकृत काम से पृथक है। यहां पे और थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं, इस जगत में, संसार में इंद्रिय प्रीति रूप, अपनी वासनामयी इंद्रियों की प्रीति स्वरूप जो काम है वह इस काम से बिल्कुल अलग है। ये अप्राकृत काम है, सांसारिक नहीं है। इस जगत में जो काम है वह निर्दोष अप्राकृत काम का ही विकार है। इस जगत में जो वासना दिखाई देती है वह निर्दोष अप्राकृत, दोष रहित अप्राकृत काम का ही विकार है। मैंने बोला था ना, काम मतलब इच्छा, दोष रहित जो इच्छा है भगवान के प्रति, सेवा की भावना जो है, उसी का विकार है स्वयं का सुख। भगवान को सुखी देखकर, भगवान को आनंदित देखकर, भगवान को स्वयं अपना प्रीति करता हुआ देख करके स्वयं ऐसा ही भाव लेना कि मैं भी ऐसी प्रीति प्राप्त करूं, वहां वो काम हो गया। भगवान अगर प्रीति कर रहे हैं अपने ही गाल को, मान लो, तो उस गाल को प्रीति करते हुए वो जो उन्हें आनंद प्राप्त हो रहा है, उस आनंद को अनुभव कर लेना अलग बात है, लेकिन आनंद प्राप्त करने की लालसा करना अलग बात। लालसा होने से वो काम शब्द आ गया और प्राप्त हो जाने से प्रेम शब्द आ गया। समझ लगी बात? कुछ कुछ समय लग रही है, कुछ कुछ दिमाग कहीं घूम रहा है। कहां घूम रहा है बोलो? वो एक दरवाजा बीच में हो जाता है तो वो थोड़ा सा कुब्जा का भाव कृष्ण के प्रति नियुक्त होने पर उसे साक्षात काम नहीं कहा जा सकता। कुब्जा के अंदर भगवान कृष्ण को देख करके भाव जगे थे, उसे साक्षात काम नहीं कहा जा सकता। इंद्रिय तृप्ति कर जड़िए काम, संसारिक विषय वासनाओं से युक्त होकर के जो जड़िए काम जैसे तुच्छ और परिणाम में दुख कर होता है, संसार में जो विषय वासना युक्त काम है उसमें व्यक्ति जब लिप्त होता है तो बाद में उसका परिणाम क्या होता है? दुख होता है, निराशा होती है। कहते प्रेमांग का काम वैसे नहीं है, वो आनंद पूर्ण है, परम उपादेय और नित्य सुख कर होता है। इसमें प्राप्ति के बाद में दुख होता है, उसमें प्राप्ति के पहले दुख होता है, प्राप्ति के बाद परमानंद होता है और वो नित्य रहता है वो भाव। समझे नहीं? बाहर वाला दरवाजा खोला कि नहीं? प्राकृत काम तुच्छ और दोषपूर्ण होने पर अप्राकृत काम शब्द का व्यवहार करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। यहां पे अब ये शब्द उन्होंने बोल दिया। उसने बोला ना, काम काम अच्छा नहीं लग रहा काम शब्द बोलने में, आप प्रेम ही बोल दो। बेचारा हमारी तरह हमारे लोगों के, संसारी लोगों के भावों को देख करके उसने बोला। तो बोला कि ठीक है। या बोले प्राकृत काम तुच्छ और दोषपूर्ण होने से अप्राकृत काम शब्द का व्यवहार करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। मैंने कल जैसे बोला था, काम शब्द जो है इस जगत का है ही नहीं।
आए ही उस जगत से, परंतु लोगों ने उस काम को विषयों में अपने सुखों में लगाने के कारण वो वासनामय दिखता है। अब वो दिखने के कारण राम नाम सत्य भी अच्छा नहीं लगता, और यह काम अपने सुखों के गंदे कुकर्मों में लगने के कारण ये काम ऐसा लगता है, जो भी है काम तो काम ही होता है, ऐसा लगता है। कहते नहीं, यहाँ पे अपराकृत काम कहने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए। अब संबंध रूपा रागानुग भक्ति की व्याख्या कीजिए। बाबू जी कहते अपने में कृष्ण के माता पिता आदि संबंधों का आरोप करने का नाम संबंधानुगा भक्ति है। अपने में क्या आरोप शब्द का प्रयोग किया। कहते अपने आप में मैं कृष्ण का पिता हूं या माता हूं, इस प्रकार के संबंधों का आरोप करने का नाम संबंधानुगा है, संबंध की अनुगता। इसमें दास्य, साख्य और वात्सल्य, इन तीनों रसों की क्रियाएं हो सकती हैं। मैं सेवक हूं, मैं कृष्ण का प्रभु हूं, गुरु हूं, कृष्ण का सखा हूं, मैं कृष्ण का पिता हूं, माता हूं। ये सब संबंध हैं। इन्हें संबंधानुगा भक्ति ब्रजवासियों में ही अतिशय निर्मल रूप से होती है। ये भक्ति ब्रजवासियों में अत्यंत निर्मल रूप से। ब्रजनाथ कहते हैं दास्य, सख्य, वात्सल्य में रागानुगा भक्ति का किस प्रकार निशीलन होता है। कहते हैं जिनकी दास्य रस में रुचि होती है वो रत्रक, पत्रक आदि नित्य सिद्ध दासों के अनुगत होकर उनके मधुर भावों अर्थात व्यवहारों का अनुकरण करते हुए कृष्ण की सेवा करते हैं। क्या कह रहे हैं? प्रश्न किया बाकियों का बताइए, तो उनका बता रहे हैं जिनकी दास्य भाव में रुचि होती है, ठाकुर जी के दास्य, वो डायरेक्ट मैं ठाकुर जी का दास हूं ऐसा नहीं आता। उनका आता है रत्रक, पत्रक, चित्रक इत्यादि भगवान के सेवक गण है। वो सेवक गण किसके अनुगत में है? वो कुछ तो नंद बाबा के सेवक हैं और कुछ सेवकों के सेवक हैं। एक डायरेक्ट सेवक है, एक सेवकों के सेवक है। जो सेवकों के सेवक हैं वो भी कई बार अपने प्रभु की मदद के लिए आगे आते हैं और सेवा करते हैं, तो उनमें अनुगत्य भाव होता है। वो डायरेक्ट भगवान की सेवा करेंगे ऐसा नहीं। तो यही है संबंधानुग। अनुग मतलब अनुसार, डायरेक्ट नहीं। और कहते हैं उनके मधुर भाव का व्यवहार अनुकरण करते हुए कृष्ण की सेवा करते हैं। जैसे कृष्ण ने कहा अरे रत्रक ये उत्पात कर रहा है, नहा नहीं रहा, इसको ले जाने, देख कैसे धूल लगी हुई है। ये ब्रज के इस संसार में ही आनंद वाले भाव है। ये गोलोक धाम में ऐसा कुछ नहीं होता, नहाना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, गंदा हो गया, ऐसा नहीं। वहां के वस्त्र गंदे ही नहीं होते। और वस्त्र जो है अग्निमय है, मतलब वहां के जो वस्त्र हैं मान लो अग्नि की लपटें ऐसे हैं। समझ आ रहा है कुछ? वहां के वस्त्र को एक शब्द दिया था किसी महापुरुष ने, अग्निधौत, अग्नि से धुलते। अग्नि जब है ही नहीं वहां पे तो अग्नि से क्या धुलेंगे? अर्थात तो अग्निमय है, कहने का मतलब ये प्रकाशमान है। उसमें जो प्रकाशमान है उसमें धूल कण है ही नहीं। ये इस जगत की लीला है। तो इसलिए जीव जो इस जगत, इस ब्रह्मांड में है, वो कृष्ण लीला में नित्य जो सेवक है उनके भावों का अनुकरण करते हैं। नहलाने के लिए बोला
और वो नहलाने के लिए जबरदस्ती पकड़ा है रतक ने, तो बाकी जो दास है ना देख 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 पकड़ा, हाँ वो ऐसे पकड़ा ना उन्होंने, हाँ वो इधर लगा रहे तेल और वो पल्ली तरफ उनके अंदर वो भाव जग रहा है, तो ये भाव का अनुगत है। तो ऐसे गोपाल जी के विग्रह को कई लोग अपने दास भाव से चुप रह, वो जब दिव्य भाव में चले जाते हैं तब तो वो दास भाव से ठाकुर जी के शरीर को पूरा तेल मर्दन करते हैं, स्नान कराते हैं, घी मर्दन करते हैं, ऐसा होता है। तो अपने अपने भाव के अनुसार अपने अपने भाव के इष्ट जो देवता है, अपने अपने भाव में जो श्रेष्ठ जो आदि जो भगवान के दास दासियां हैं उनका अनुगत करते हैं। यही उनके मधुर भाव है। जिनकी सख्य रच में रुचि है वे कृष्ण के प्रिय सखा सुबल आदि में से किसी एक सखा के भावों और चेष्टाओं का अनुकरण करते हुए कृष्ण की सेवा करते हैं। अनुकरण शब्द दिया है। अनुकरण का मतलब होता है नकल, जैसे उन्होंने किया वैसा करना। और जिनकी वात्सल्य रस के प्रति रुचि होती है वे नंद या यशोमती के भावों और चेष्टाओं का अवलंबन कर कृष्ण की सेवा करते हैं। ब्रजनाथ, भावों और चेष्टाओं के अनुकरण का तात्पर्य क्या है? ये जो भावों के द्वारा भावों का अनुकरण, चेष्टा क्रिया का अनुकरण, ये क्या है? बाबूजी महाराज कहते हैं कृष्ण के प्रति जिनका जो सिद्ध भाव होता है उसी के अनुसार विशेष विशेष भावों और चेष्टाओं का उदय होता है। कृष्ण के प्रति साधन करते करते जिनका सिद्ध भाव उदित होता है, साधन करते करते सिद्ध भाव उदित होने का मतलब साधन कर रहा है हरे कृष्ण महामंत्र का और कुछ नहीं सोच रहा कि कृष्ण के किस भाव में जाना, उसने मेरा मधुर भाव है या ये भाव है, वो कोई नहीं सोच उसके, केवल अपना साधन कर रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है, गुरुदेव का स्मरण कर रहा है, करते 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 उसमें समय स्थान इत्यादि जो साधन की एक गहरी निष्ठा युक्त क्रियाएं हैं उनके साथ युक्त होकर के जब करने लगता है, करते करते ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसको भगवान के दर्शन होते हैं और भगवान की कोई लीला दिखती है और उस लीला के जो परिकर दिख रहे होते हैं उन परिकरों की जो लालसा होती, सेवा की भावना होती, उसमें वो जुड़ जाते। समझे? महाराज जी जैसे माधुर्य लीला के गुरु जी हैं, और उस टाइम में कोई और भी दिख सकता है, मतलब इस टाइप से? हाँ, गुरु जी आपको दूसरे रूप में देख सकते हैं। पहले गुरु जी दिखाई दे सकते हैं कि वात्सल्य भाव में, फिर वात्सल्य भाव के अंदर में कौन सा वात्सल्य, मतलब माँ यशोदा वाला या सुबल की माता वाला, वो फिर आपको दिखाई देगा। और ये मतलब जो वो दिखाई देगा उस भाव में आप इतने आसक्त हो जाएंगे, फिर आप जो गुरुजी जो आपको दिखाई दिए थे वो नहीं दिखाई देंगे। तो गुरुजी का जो नित्य भाव है उसी में रहेंगे गुरुजी, परंतु कुछ समय के लिए योग माया ऐसा करती कि जिसमें हमारे जिनके प्रति हमारी होती गुरुदेव के प्रति, उन्हीं को वो उसमें दिखलाती भाव के अनुसार। उससे अपने गुरुदेव उस भाव में दिखाई देते जिस भाव का उसने जाना होता है। समझे? पक्का बोलो। वात्सल्य भाव में दिखाई देंगे यदि गुरु जी हैं, यदि उसमें जाना होगा तो, या दास्य भाव में दिखाई देंगे गुरु जी एक टाइम पे, फिर उसके बाद नहीं दिखाई देंगे। मतलब इसका है कि हम तो गुरु जी को जानते, भगवान को तो जानते नहीं। तो जो व्यक्ति साधन करते 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 ऐसी अवस्था प्राप्त करता है कि योग माया देखती कि अब इसे संबंध प्राप्त देना चाहिए, तो योग माया जिनसे उनका प्रेम था गुरु से, वो गुरु को दिखलाती हैं कि ये दास्य भाव में देखो कैसे सेवा कर रहे हैं। तो गुरुदेव का जो भाव है उसमें भी, गुरुदेव के तो दिव्य भाव इस संसार में थे, लेकिन उसमें दास्य भाव का जो एक झलक है उसको वो दिखलाती है। तो ये
उनको गोपी भाव में नहीं देखता, दास्य भाव की झलक में देख करके दास्य भाव में ही फिर ये चला जाता है। और जैसे ही आगे जाता है तो गुरुदेव आगे का दृश्य दिखला देते और फिर आगे उसको दिखाई देता कि मेरे ये जो है मतलब मैं इनके अनुगत में हूं। ओ अच्छा, फिर जो सेवा में लग जाता है तो उसकी स्मृति पटल से जो इस संसार में उनको गुरु मिले होते वो उनका ओझल हो जाता है, परंतु वो कृतज्ञ भाव हमेशा बना रहता है जब तक शरीर रहता है कि मेरे को आप यहां लेके आए। और जब तक शरीर रहता है ऐसा कृतज्ञ भाव रहता है, लेकिन फिर बाद में जब उस जगत में जाता है तब देखता है कि वो उनका नित्य स्वरूप तो गोपी अनुगत में है, मुझे इस सेवा में लगा के गए। तो कभी कभी जब दर्शन वर्शन होते हैं ना, आपकी कृपा से आए, ये सब वो तो ऊपर की बात है। अब इन्होंने कुछ कहा, भाव और चेष्टाओं का अनुकरण का तात्पर्य क्या है? कृष्ण के प्रति जिनका जो सिद्ध भाव होता है उसी के अनुसार विशेष विशेष भाव और चेष्टाओं का उदय होता है। जो सिद्ध भाव होता है उसी के अनुसार उनका चेष्टा भाव होता है। कहते उन भावों और चेष्टाओं के साथ ही कुछ बाह्य क्रियाएं भी लक्षित होती हैं। उन जो भावों के साथ और चेष्टाओं के साथ बाहर की क्रियाएं भी दिखती हैं। संबंधानुगा भक्ति में साधक इन्हीं भावों और चेष्टाओं और क्रियाओं का व्यवहारों के साथ अनुकरण कर कृष्ण की सेवा करते हैं। जैसे संबंधानुगा भक्ति में साधक इन्हीं भावों की चेष्टा और क्रियाओं का व्यवहार में अनुकरण करते हैं। कहते उदाहरण के लिए नंद महाराज का कृष्ण के प्रति पिता भाव है। अब पितृभाव से उनकी कृष्ण के प्रति सब चेष्टाएं होती हैं, पिता की तरह ही होती है, मां की तरह उनके अंदर आता ही नहीं। उनका अनुकरण करना चाहिए। ऐसे ये कन्हैया देख रहा हूं मैं, ऐसा अनुकरण करना चाहिए। कहते परंतु स्मरण ये रहना चाहिए कि मैं नंद नहीं हूं। नंद नहीं, यशोदा मत मैया भी नहीं, सुबल भी नहीं, रत्रक भी, चित्रक पत्रक भी नहीं। ये याद रखना चाहिए, मैं उनकी तरह बुला तो रहा हूं लेकिन वो नहीं हूं मैं, बल्कि रुचि भेद से उन महाजनों के अनुगत में होकर भावों का अनुकरण करें, नहीं तो अपराध हो जाएगा। जो जो भाव जो हैं आपके हैं उस भाव ये होता ही है। जो लोग डायरेक्ट, अभी एक आईजी पंडा थे, आईजी पंडा बोल करके एक थे, वो अपने आप को मैं राधा, वैसे श्रृंगार करना, वैसे नाक नथनी डालना, कानों के कुंडल डालना और पूरी शेव, क्लीन शेव ऐसे, और लंबे लंबे बाल करके मैं मीरा, पहले मीरा बनी, फिर राधा बनी, फिर बाद में कृष्ण बन गया। ये नहीं, ये अपराध ही होता है। इस प्रकार से अनुगत्य में सेवा का भाव ही दिव्य, ये बात होता है। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल